दर्शन करना चाह रहा है। पार्थिव शरीर को मेला ग्राउंड में रखा गया है।
प्रकाश राजभर अपने विधायकों और बेटे अरुण राजभर के साथ सैफई पहुंचे। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि उन्होंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा और उनकी सीख लेकर वह आज भी अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि काफिले में तमाम गाड़ियां शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि तमाम विधायक हैं, साथ इसलिए गाड़ियां ज्यादा हैं। उन्होंने कहा नेताजी वह शख्सियत थे जिन्हें सदियों याद किया जाएगा। बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। मुलायम सिंह यादव को राजकीय सम्मान दिया गया, वहीं करीब 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ ही देर पहले उन्हें राजकीय सम्मान के साथ नवाजा गया। वहीं भारी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सैफई पहुंचेंगे। हेमंत सोरेन, ओम बिरला, केसीआर, कमलनाथ समेत केंद्रीय मंत्री भी श्रद्धांजलि अर्पित लकड़ियों से किया जाएगा। कन्नौज के फूलों से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इत्र नगरी से लकड़ियों और फूलों की खेप लेकर सपा नेता सैफई पहुंचे हुए हैं। तिरवा कस्बा निवासियों समाजवादी व्यापार सभा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अंशुल गुप्ता ने बताया कि उनके पास नेताजी के सैफई आवास से फोन आया था। इसके बाद उन्होंने अपने जनपद से 1.5 कुंटल चंदन की लकड़ियों का इंतजाम किया है। वे सोमवार शाम को सैफई पहुंच गए, साथ ही गुलाब और गेंदे के फूल से भारी मात्रा में लेकर आए हैं, जिससे उनको पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। पार्थिव शरीर को मेला ग्राउंड में लाया गया है। बता दें पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को नुमाइश ग्राउंड पंडाल में ले लाया गया है। रास्ते में उनके दर्शन के लिए लोगों का हुजूम देखने को मिला। अभी भी लोग उनको नमन कर रहे हैं, अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको सैफई के मेला ग्राउंड से दिखा रहे हैं। बता दें सैफई हवाई पट्टी पर वीवीआईपी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कई जिलों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वायुसेना के जवान भी हवाई पट्टी पर पहुंच गए हैं। सैफई से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए मुलायम सिंह यादव का पार्थिव
और आपको प्राइम टीवी अपडेट दे रहा है, लगातार तस्वीरें दिखा रहा है। देख सकते हैं मंच पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। उन्हें चाहने वाले लोगों के आंसू नहीं थम रहे हैं। बता दें, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव सैफई में किया जाएगा। वहीं अभी उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है। करीब 3 बजे अखिलेश यादव उनकी चिता को मुखाग्नि देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई बड़े नेता मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए सैफई पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को मेला ग्राउंड में रखा गया है। बता दें कि आज 3 बजे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रथ यात्रा निकालकर मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को सैफई स्थित मेला ग्राउंड में रखा गया है, जहां से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां लोग अपने नेता के अंतिम दर्शन कर रहे हैं।
बघेल भी इस अंतिम दर्शन में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से किया जाएगा। कन्नौज के फूलों से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और आज उनके पैतृक आवास पर ही आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो 1967 में वो पहली बार विधायक बने थे और यहीं से फिर नेताजी ने कभी मुड़कर नहीं देखा पीछे। बताया जा रहा है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से किया जाएगा। कन्नौज के फूल से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। कन्नौज से उनका एक बहुत अहम लगाव भी था और इत्र नगरी से लकड़ियों और फूलों की खेप लेकर सपा नेता सैफई पहुंच गए हैं। तिरवा कस्बा निवासी समाजवादी व्यापार सभा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अंशुल गुप्ता ने बताया कि नेताजी के सैफई आवास से उन्हें आज उनके पैतृक आवास पर ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि इटावा के सैफई में सपा नेता आजम खां नेताजी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। आजम खां के साथ अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। 82 साल की उम्र में आज उन्होंने कल अंतिम सांस ली थी। तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक बार रक्षा मंत्री देश के रहे, 7 बार विधायक बने थे। बता दें कि गुरुग्राम में इस वेदांता हॉस्पिटल में कल उनका निधन हो गया था। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार होगा। पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास गांव सैफई में मेला ग्राउंड में रखा गया है, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनके चहेतों के लिए, उनके अपनों के लिए, ताकि नेताजी का अंतिम दर्शन कर सके। कई बड़े नेता आज मौजूद हो सकते हैं। बता दें कि यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। कल सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि नेताजी का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार उनका चंदन की लकड़ियों से किया जाएगा। कन्नौज से उनके लिए विशेष फूल की खेप मंगाई गई है और साथ ही गुलाब और गेंदे के फूल भी भारी मात्रा में लेकर आया गया है। भारी जनसैलाब उमड़ा है नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए। कई तमाम बड़े नेता इस अंतिम दर्शन में मौजूद रहे। आज
सीएम योगी भी वहां पहुंचेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज मौजूद रहेंगे। उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो 1967 में पहली बार उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर से विधायक बने थे। 1996 तक मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर से विधायक ही रहे। पहली बार 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 1993 में दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। कहा जाता है कि 1996 में पहली बार मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ा था और 1996 से लेकर 1998 तक यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। बता दें कि 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पचपन वर्षों से वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में थे और 82 साल की उम्र में उन्होंने कल गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बता दें कि आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें आज उनके सैफई के मेला ग्राउंड में ही उनकी पार्थिव शरीर को रखा गया है। लोगों का जन सैलाब उमड़ा है अपने चहेते नेता के अंतिम दर्शन के लिए। कई बड़े नेता आज मौजूद रहेंगे, उनके अंतिम दर्शन में आज शामिल होंगे। देश के रक्षा मंत्री भी आज बता दें कि नेताजी का जन्म 22 नवंबर 1939 में हुआ था और उन्होंने 1967 में पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। इसके बाद नेताजी ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। अपने राजनीतिक शुरुआती के दौर में उन्होंने 19 महीने जेल में भी बिताया इमरजेंसी के दौरान। कहा जाता है कि 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद वो लोकदल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने और इसके बाद 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव के लिए उस दौरान 1985 तक उच्च सदन में विपक्ष नेता भी रहे। वो 10 बार विधायक रहे, 7 बार सांसद चुने गए थे। उन्नीस 89 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और हमारे संवाददाता सैफई में मौजूद हैं, उनसे और कुछ जानकारी लेंगे। गौरव हमारे साथ हैं। सैफई में हमारे संवाददाता गौरव वहां पे मौजूद है और उनसे जानेंगे कि अभी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए पूरा जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। हर कोई अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता है नेताजी को। जी मयूरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गौरव, आपकी आवाज आ रही, बताइए। जी मयूरी, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कार्यक्रम रखा गया था 10 बजे का पार्थिव शरीर नेताजी का यहाँ पर आ गया था और लगातार स्वर के दर्शन को लोग यहाँ उमड़ रहे हैं, जनसैलाब यहाँ पर है और लोग आते जा रहे हैं। अभी हाल में अभी हमने देखा
कि चंद्रबाबू नायडू वो भी आए थे यहाँ पर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी नेताजी के पार्थिव शरीर के दर्शन किए। ये बताता है कि चक्कर कितना बड़ा था और निश्चित रूप से यहाँ पर और भी तमाम लोगों का आना जाना जारी है। अभी जो टीम में समय रखा गया है वो समय मेरे ख्याल से इसलिए रखा गया है कि अधिक से अधिक लोग संख्या में लोग आकर नेताजी के पार्थिव शरीर के दर्शन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दें, और वो लगातार वो जो सिलसिला है वो जारी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, नेता है, मुख्यमंत्री है और मंत्री है, विधायक है, सभी लोगों का यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं आना जाना जारी है। और वो उनके पार्थिव शरीर पर, नेताजी के पार्थिव शरीर पर यहाँ पर पुष्प अर्पण कर पुष्प सुमन अर्पण कर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी रहे हैं, जबकि नेता दिखा देता था कि हमसे जनप्रिय नेता होते हैं। गौरव, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयार, क्योंकि इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा है वहां पर नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए? जी मयूरी, सब तो तैयारी प्रशासन की पर्याप्त सारी तैयारियां जो है वो फिलहाल यहाँ पर पीछे हो गई हैं, क्योंकि जन सैलाब जहाँ होता है वहाँ आप तैयारी कितनी भी कर लीजिए पुख्ता नहीं हो पाती है, और निश्चित रूप से यहाँ भी बड़ी हालत देखने को है। हाँ, हालांकि यहाँ पर कुछ अपनी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे दिक्कत हो। हाँ, लोग का हजूम ज्यादा है, एक अनुमान से ज्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मंच पंडाल पूरा भर चुका है, हम देख रहे हैं यहाँ पर, और लगातार लोगों का आवागमन जारी है। नेताजी को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करके निकल रहे हैं, और निश्चित रूप से प्रशासन व्यवस्था पर बेहतर की बैरिकेडिंग भी लगाई हुई है। यहाँ पर जो मंच पर रुकने की अनुमति नहीं है, और तब भी हम देख रहे हैं कि प्रशासन प्रयास कर रहा है, और भीड़ इतनी है कि उनको एक प्रकार से उनको अंकुश कर पाना मेरा नामुमकिन नजर आ रहा है। गौरव, देश के अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे, देश के रक्षा मंत्री भी आज शामिल होंगे इस अंतिम दर्शन में। कौन कौन से लोग वहां पर अभी मौजूद हैं? देखिए, अभी हम बात करें तो अभी अखिलेश यादव मौजूद हैं, उनके पुत्र हैं राम गोपाल यादव जिनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। इसके अलावा वहाँ पर प्रमुख शिवपाल सिंह यादव मौजूद है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू अभी आए थे, जो कि भाई फुले अभी यहाँ पर आई थी, जो कि पूर्व सांसद है और बहुत बड़ी नेता है दत्तों की। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आवागमन जारी है। राजनाथ सिंह के भी आने की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की भी यहाँ बात की जा रही है, और लोग लगातार आ रहे हैं। विधायक और सांसद तो सपा ले आ ही रहे हैं। इसके अलावा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का भी लगातार यहाँ पर आगमन जारी है, नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम और यहाँ पर बड़े नाम और सच्चे यहाँ पर आने की उम्मीद है। हालांकि अभी समय बाकी है, अभी केवल मैच 12 बजा है, 3 बजे अंतिम संस्कार की यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। पास में ही जो अंतिम स्थल है यहाँ पर संस्कार किया जाना है वो भी पास में ही है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी और तमाम बड़े लोगों का भी यहाँ पर आवागमन होगा, और नेताजी को यहाँ पर एक आखिरी विदाई देते नजर आएंगे। गौरव, बताया जा रहा है कि 3 साढ़े 3 बजे नेताजी पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, और उन इसमें खास तैयारियां की गई है। चंदन की लकड़ियों से आज उनको, और कन्नौज से पुष्प मंगाया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर तैयारियां पूरी चंदन की लकड़ियां लगी है। जहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है, वहाँ पानी गिरा हुआ था, तो वहाँ पर जमीन समतल की जा रही है। एक मंच बनाया गया है, वहाँ पर जमीन समतल की जा रही है, लोग खड़े हो पाए, इसकी व्यवस्था की जा रही। गाड़ियाँ वहाँ पर जहाँ पर निश्चित रूप से प्रशासन की व्यवस्था बेहतर है, और यहाँ पर जो कार्यक्रम है अंतिम संस्कार का उतना बड़ा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो व्यवस्था फैली हुई है, और प्रशासन ने बहुत हद तक यहाँ पर चीजों को कंट्रोल में कर रखा है, उसको नियंत्रण में कर रखा है। और अभी 2-2.5 घंटे के बाद जो है अंतिम यात्रा शुरू होगी यहाँ से। उसके बाद अंतिम दर्शन स्थल तक पहुंचेगी, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखा जाए गौरव, तो समाजवादी पार्टी के लिए, सैफई के लिए, पूरे इटावा के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और देखा भी जा रहा है कि किस तरीके से उनका स्नेह और प्रेम था लोगों के लिए। इतना जन सैलाब उमड़ा है आज अंतिम दर्शन के लिए नेताजी के। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो अंतिम दर्शन के जो जन सैलाब है वो ये स्पष्ट कर रहा है कि सिंह यादव किस कद के नेता थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि उनका कद महत्वपूर्ण ये नहीं बताता, उनका कद ये दिखाता है कि उनके लिए सभी के दिल में जगह, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे बड़े नेता हो, चाहे छोटे नेता हो, चाहे एक सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री, चाहे गृह मंत्री हो, सभी के दिल में उनके प्रति सम्मान था, आदर था, और सभी लोग मैदानता में भी गए थे,
जब निधन की सूचना आई तब भी वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह वहाँ पहुंचे थे, ब्रजेश पाठक वहाँ पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुंचे, कल यहाँ पर आए हुए थे। तो यहाँ पर लोगों का हुजूम ये दिखाता है कि किस तरह के नेता थे, उसी तरह के नेता को दिखाते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सत्य समन अपने सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस धरती पुत्र ने जिस धरती से पहलवानी की शुरुआत की, फिर राजनीति में गए और आज उसी धरती पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हेलो, गौरव, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। गौरव, जो धरती पुत्र को जिस धरती से उन्होंने अपनी पहलवानी की शुरुआत की, फिर राजनीति में गए और फिर आज उसी धरती पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल भाई, इनकी कर्मस्थली यही रही है, कर्मस्थली यही रही है। मनुष्य जहाँ कर्मस्थली होती है, वहीं पर एक हमारी परंपरा रही है कि संस्कार भाई होना चाहिए। और इसीलिए कल कहा जा रहा था कि उनका जो वहाँ पर जाए, विधानसभा भी उनके पार्लियामेंट्री को दर्शन के रखा जाए, सपा कार्यालय भी उनका उनको ले जाएगा। सारी सरकारी प्रयास वहाँ पर गलत साबित हुए और यहाँ पर उनको सीधे विधानसभा में सफाई लाया गया था। सफाई के बाद उनके जो आवास है, व्यक्तिगत आवास है, वहाँ पर उनके आवास में उनका पार्टी करना गया था। जब हम तमाम जहाँ पर सुबह से ही नेताओं का दोपहर से ही रात तक 12 बजे तक नेताओं का सिलसिला आने जाने का सिलसिला जारी था। इसके अलावा सुबह से ही यहाँ पर जब यहाँ पर ये अंतिम यात्रा के माध्यम से आया है, तब से लोग लगातार यहाँ पर उनको अपनी श्रद्धांजलि अपने कब्जे नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। तुम याद रहो। गौरव, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। उम्मीद पूरी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि राजस्थानी मुख्यमंत्री है, उनके भी यहाँ पर उम्मीद की पूरी उम्मीद है। उम्मीद यहाँ भूपेश बघेल की भी है, उम्मीद यहाँ पर तमाम लोगों की उम्मीद है जो कि यहाँ पर आएंगे और उनको अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। अब फिलहाल तमाम नाम कर रहे, अब कितने लोग यहाँ पहुँच पाते हैं 3 बजे के पहले, ये फिलहाल एक बड़ा प्रश्न रहेगा। हालांकि लोगों का आवागमन जारी है और लोग समय अनुसार, व्यवस्था अनुसार यहाँ पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर मंच तक पहुंचना अभी इतना जल्दी संभव नहीं है। सैफई में देखा जाए तो बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा है और बताया जा रहा है कि उसी मेले ग्राउंड में रखा गया है जहां से वो अपनी कुश्ती की शुरुआत किए थे। जब सैफई में कोई कार्यक्रम होता था तो नेताजी उसी मेले ग्राउंड से बैठकर देखा करते थे। बिल्कुल, बहुत बड़ा ग्राउंड है, मेला ग्राउंड है। यहाँ पर तमाम कार्यक्रम यहाँ पहले हुए हैं, महोत्सव यहाँ पर हुआ है। जिसके यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर चर्चा जी की बात है, बरसात का मौसम भी है, परमानेंट टेंट यहाँ लगा हुआ है। और चूंकि पता था कि टिकट की सभी ऐसी थी, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। शासन की जो पार्टी व्यवस्था यहाँ पर ठीक है और फिलहाल पार्टी कोई नजर नहीं आ रहा है, पर जो भी है वो एक व्यवस्था उसके अंदर है और उससे यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। भाई यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर ठीक है, पर लोगों का हजूम जो है उसको यहाँ पर संतुलित कर पाना, उसको यहाँ पर आप संतुलित कर पाए, उसको कंट्रोल कर पाए, ये फिलहाल एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। बताया जा रहा है कि आजम खां और अब्दुल्ला भी उनके अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। अंतिम संस्कार की मैं अगर बात करूँ तो अब्दुल्ला आजम कल रात को लगभग 11:30 बजे अब्दुल्ला आजम खां की तबियत ठीक नहीं है। आजम खां की वो व्हील चेयर पे आए थे अपने साथी को विदाई देने के लिए, उसके अंतिम दर्शन के लिए। अब अभी हालांकि उम्मीद अभी यहाँ पर तो नहीं आया जहाँ पर उनका पार्टी रखा हुआ है मेला ग्राउंड, सभी मेला ग्राउंड में, और उम्मीद है कि अंतिम संस्कार के समय में हो सकता है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाना है 3 बजे, वहाँ पर वो पहुँच सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और सैफई पहुंच सकते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी सैफई पहुंचेंगे आज इस अंतिम दर्शन के लिए। चंद्रबाबू नायडू आज हैं, उन्होंने यहाँ शरीफ यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी है, अभी जिम्मेदारी भी दे दी है और वो निकट चुके हैं। तेजस्वी यादव के अभी संबंध हालांकि भी आए नहीं है और अभी समय बाकी है, अभी 12:30 के लगभग समय हुआ है। उस समय के लगभग 2 घंटे बाद अभी और लोग यहाँ पर आने के नेताजी को अच्छे मिलाई देंगे।
गौरव 82 साल की उम्र में नेताजी ने अंतिम सांस लिया। 55 साल का उनका राजनीतिक करियर रहा और इसीलिए वो देश के नेता बने। सैफई के नेता से होते होते इतने बड़े देश के नेता बने कि आज उनके अंतिम दर्शन के लिए इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बिल्कुल यहाँ पर लंबा कैरियर रहा, 8 बार विधायक रहे, 7 बार सांसद रहे, 3 बार मंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री रहे, तो उसका कार्यकाल था, बड़ा ही मजबूत कार्यकाल रहा था और बड़े राजनीतिक जाती है। फिर वो केवल सैफई का नेता नहीं, उसको प्रदेश का नेता नहीं बल्कि वो देश का नेता बोला जाता है और ये सभी है। चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। यहाँ पर पूरे अलग अलग राज्य के लोग आए हैं, अलग अलग प्रदेश से लोग आए हैं। ये बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव की छवि एक साधारण छवि वाले नेतृत्व नहीं थे, तो छवि कई गुना बड़ी थी और छवि के चलते आज यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है, हुजूम लगा हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं, ये बताते हैं कि नेताजी का दर्द कितना बड़ा है। गौरव, देखा जाए तो नेताजी को अपने राजनीतिक करियर में एक ऐसे इतिहास से जाना जाएगा जहां उन्होंने ऐतिहासिक फैसले भी लिए। कई बड़े अहम उनके फैसले थे। बिल्कुल नहीं हुई। यहाँ पर हम बिल्कुल सही बात आपने कही कि यहाँ पर जो उनका कद था, बड़ा था और निश्चित रूप से जो उनकी शुरुआत थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी और उन्होंने अपने समय में बड़े बड़े फैसले लिए। रक्षा मंत्री के रूप में 17 हजार उन्होंने ये दिया कि पहले हमारे देश में अगर कोई सैनिक शहीद होता था तो उसकी के बाद उसकी वर्दी, उसका बैंड, उसकी टोपी उसके घर भेजी जाती थी और उन्होंने इसका खत्म किया। उन्होंने कहा सैनिक का आपके शरीर उपलब्ध हो सकता है, अगर वो दुश्मन की मिट्टी में नहीं गया है तो निश्चित रूप से अगर उसको हम ला सकते हैं तो निश्चित रूप से पात्र की व्यवस्था अपने देश में पात्र की व्यवस्था उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की और पूरे राज्य के सम्मान के साथ प्रत्येक सैनिक को जाना उन्होंने एक सही का दर्जा देते हुए की व्यवस्था हमेशा उन्होंने। गौरव, सैफई से अभी और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है, वहां से क्या कुछ? मयूरी, अभी यहाँ फिलहाल भीड़ का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर आने वाले हैं और लगातार सरगर्मी यहाँ चल रही है और यहाँ पर बहुत जल्दी वहाँ पर अंतिम चर्चा स्थल पर ले जाया जाएगा। फिलहाल अभी और तमाम लोग चलते हैं, तब मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम दर्शन के लिए उनके पैतृक आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। उनके अंतिम दर्शन के लिए पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। नेताजी को हर कोई अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता है। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए उनके चहेते, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि सभी राजनीतिक दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सैफई पहुंचेंगे। उनके शरीर को सैफई के मेले ग्राउंड में रखा गया है, जहां से नेताजी कई कार्यक्रम देखा करते थे जब सैफई में हुआ करता था। तो बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर मुलायम सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए सैफई पहुंच सकते हैं। ये भी खबर सामने आ रही है। और वहीं राहुल के साथ प्रियंका गांधी, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे नेताजी की अंतिम यात्रा में। कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस की तरफ से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आधिकारिक प्रतिनिधि बनाया गया है। नेताजी 82 साल की उम्र में कल गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद हैं। बता दें कि नेताजी का आज अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास सैफई में किया जाएगा और इस अंतिम दर्शन के लिए पूरा सैफई, क्या देश के अलग अलग हिस्सों से लोग मौजूद हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव मौजूद हैं वहां पर।
सभी राजनीतिक दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए। बताया जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सैफई पहुंच सकते हैं। सीएम योगी वहां पर आज पहुंचेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज अंतिम दर्शन में पहुंचेंगे। ये भी जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर मुलायम सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नेताजी के चहेते, उनके समर्थक कितना उनसे स्नेह था कि उनके लिए अंतिम दर्शन के लिए, उनके श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें वहां सैफई में पहुंच चुके हैं। बहुत देश के अलग अलग हिस्सों से उनके समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। धरतीपुत्र और नेताजी के नाम से मशहूर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। बता दें कि 82 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली थी। 55 साल का पूरा उनका राजनीतिक करियर रहा। बताया जा रहा है कि देश भर के तमाम दिग्गज नेता भी आज सैफई में पहुंचेंगे। सुरक्षा का पूरा इंतजाम वहां पर किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेताजी के समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर मौजूद हैं। बता दें कि यूपी सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है नेताजी। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे आज नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए। उनके साथ प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इसके साथ ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज शामिल होंगे। देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास पर किया जाएगा। कुछ ही देर में देश के कई बड़े दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। उनके पैतृक आवास पर पार्थिव शरीर मेले ग्राउंड में रखा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह के हुजूम उमड़ा है अंतिम दर्शन के लिए। शिवपाल सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव, भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी और अन्य नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी है। राजनीतिक करियर की बात करें तो शुरुआत उन्होंने 1967 में की थी। पहली बार वो विधायकी चुनाव लड़े और जीत भी गए थे जसवंत नगर से।
राज्यों के कई सीएम भी आज शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि नेताजी का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित कई राजनेता आज उनके अंतिम दर्शन में शामिल हो सकते हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैफई जाकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। बताया जा रहा है कन्नौज से चंदन की लकड़ियों से लेकर सपा कार्यकर्ता सैफई पहुंच रहे हैं और उनका चंदन की लकड़ियों से अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर इतना हुजूम उमड़ा पड़ा है नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए। हर कोई उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 82 साल की उम्र में कल गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में नेताजी ने अंतिम सांस ली थी। पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। बता दें कि कल उन्होंने गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। नेताजी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए हर कोई अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। बता दें कि मुलायम सिंह यादव का जन्म 1939 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सैफई में ही हुआ था और आज उसी सैफई में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। राजनीतिक करियर की बात करें तो 1967 में पहली बार विधायक बने थे। साल 1989 में विधानसभा में जनता दल की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद लिए थे। उन्नीस सौ 92 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी। 3 बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हुजूम उमड़ा है नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए। हर कोई उन्हें अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अपने राजनीतिक करियर में नेताजी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए जिसे हमेशा याद किया जाएगा। आज उनके अंतिम दर्शन के लिए देश के कई बड़े दिग्गज नेता वहां पर शामिल होंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज नेताजी के अंतिम दर्शन में शामिल होंगे।
बता दें कि नेताजी अपने पैतृक आवास पर ही सैफई में हुआ आज उनका अंतिम संस्कार होगा। सैफई के हर लोग नम आंखों से आज नेताजी को अंतिम विदाई दे रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें कि पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 या 3:30 बजे के बीच में किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर दर्शन के लिए सैफई महोत्सव मैदान में रखा गया है। देश के कई नेता राजनेता आज मौजूद रहेंगे वहां पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मायावती समेत कई राजनीतिक हस्तियां शामिल होने की उम्मीद है। बता दें कि कल अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रख दिया गया था उनके पैतृक आवास पर। बता दें कि जेडीयू नेता केसी त्यागी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सीएम भूपेश बघेल, सीएम अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ, कई ऐसे लोग मौजूद होने की उम्मीद है कि वहां पर अंतिम दर्शन के लिए नेताजी के ये बड़े राजनेता नेता लोग मौजूद रहेंगे। उन्नीस में सैफई की मिट्टी से जन्मे थे मुलायम सिंह यादव। 1967 में पहली बार विधायक बने। 1989 में मुख्यमंत्री का पद संभाला। इसके बाद फिर नेताजी ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस मेले ग्राउंड से वो अपने सैफई के कार्यक्रम को देखा करते थे, वहां से उन लोगों को प्रोत्साहित किया करते थे, आज उसी मेले ग्राउंड में आज उनका पार्थिव शरीर रखा गया है ताकि उनके चहेते, उनके समर्थक उनके अंतिम दर्शन पा सकें। देश के अलग अलग राज्यों से कई नेता आज मौजूद रहेंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री कमलनाथ, कई ऐसे नेता हैं जो आज नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से किया जाएगा। कन्नौज के फूलों से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इत्र नगरी से लकड़ियों और फूलों की खेप लेकर सपा नेता सैफई पहुंच चुके हैं। साथ ही गुलाब और गेंदे के फूल भी भारी मात्रा में शामिल किया गया है नेताजी के अंतिम संस्कार के लिए।
हर कोई नम आंखों से आज उन्हें विदाई दे रहा है। अलग अलग नाम से जाने जाने वाले नेताजी, कोई उन्हें धरती पुत्र कहता, कोई नेताजी, किसी के लिए वो बहुत अहम हैं। और नेताजी आज कल उन्होंने मेदांता हॉस्पिटल में 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और आज उनके पैतृक आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। नेताजी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि 1967 में पहली बार वो विधायक बने थे और यहीं से उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद फिर नेताजी ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी। आज वो प्रदेश स्तर पर एक बड़ी पार्टी बनी है। कई देश के कई बड़े नेता आज शामिल हो सकते हैं इस अंतिम दर्शन में। राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, जेडीयू नेता केसी त्यागी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सीएम भूपेश बघेल, सीएम अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, सीएम ममता बनर्जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो आज नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए मौजूद होंगे। बता दें कि नेताजी कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कल उन्होंने 82 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जन सैलाब उमड़ पड़ा है नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए। कुछ ही देर बाद नेताजी पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। हर कोई उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हुजूम उमड़ा पड़ा है नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए। नेताजी को हर कोई नम आंखों से आज उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। अपने अपने तरीके से लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पचपन साल का उनका राजनीतिक करियर रहा और 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश के कई अलग अलग राज्यों से, कई अलग अलग हिस्सों से लोग नेताजी को अंतिम दर्शन पाने के लिए आज मौजूद हैं वहां पर। दस बार विधायक रहे, 7 बार सांसद चुने गए और 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे। बता दें कि 1989 में पहली बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उन्नीस सौ 96 में मैनपुरी से लोकसभा चुनाव जीते थे। 55 साल का पूरा उनका राजनीतिक करियर रहा। देश के रक्षा मंत्री भी रहे और रक्षा मंत्री के पद पे रहते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके समर्थक, उनके चहेते, उनके कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। जिस सैफई की मिट्टी से उभर कर अर्श से फर्श तक गए, आज उसी मिट्टी में पंचतत्व विलीन हो जाएंगे नेताजी। राजनीतिक करियर की बात करें कि 10 बार विधायक चुने गए, 7 बार सांसद रहे, 3 बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने वो। बता दें कि 1967 में राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रवेश किया था। उसी सैफई गांव से (1977) में पहली बार मंत्री बने थे। 1975 में इमरजेंसी के दौरान वो 19 महीने जेल में भी बंद रहे। बात करें सपा संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया था। आज उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास पर किया जाएगा, जिसके लिए पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सैफई में मेले ग्राउंड में रखा गया है। नेताजी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ आज किया जाएगा और इस अंतिम दर्शन के लिए देश के कई राजनेता और दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और सबके नेताजी 82 साल की उम्र में कल उन्होंने अंतिम सांस ली थी। बता दें कि वो सिर्फ एक राजनीतिक में नहीं थे, बल्कि वो एक पहलवान थे और इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 1967 में वो पहली बार विधायक बने थे। नेताजी को राजनीतिक विरासत में नहीं मिली थी। उनके संघर्षों के बाद वो अर्श से फर्श तक पहुंचे थे। देख सकते हैं कि आप नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर उनका ग्राउंड मेले में रखा गया है, जहां पर उनके समर्थक, उनके चहेते उनको अंतिम दर्शन उनके पा सके, उनको अंतिम बार उनको देख सके और उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। देश के कई अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सैफई आएंगे आज।
बता दें कि देश के अलग अलग इलाकों से नेता और कार्यकर्ता का हुजूम उमड़ा है। नेताजी का आज उनके पैतृक आवास पर ही आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार का हर सदस्य वहां पर मौजूद है। नेताजी का आज राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की जाएगी। इसी को लेकर वर्तमान सीएम ने राजकीय शोक घोषित किया है 3 दिन का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस पार्टी की उन्होंने नींव रखी थी 1992 में, आज उसी पार्टी का चिन्ह उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। देश के रक्षा मंत्री होने के नाते आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से देश की आन बान शान झंडे के उनके पार्थिव शरीर पर रखा गया है झंडे को। नेताजी को हर कोई अपनी नम आंखों से आज उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। बयासी साल की उम्र में नेताजी गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में दुनिया को अलविदा कह गए। 55 साल की उम्र में 55 साल का उनका राजनीतिक करियर रहा। आगे हम आपको ऐसी ही अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।